Class 3 English. Poem 2 8 Tentacles. 8 Tentacles poem में first take off है Animals that live in salt water are called marine animals. Do you know where marine animals live? They live in seas and oceans. Name an 8-legged animal that lives in the sea. जिसके 8 legs होते हैं वो कौन होता है? Octopus. Here is a little girl who wants to have an octopus as her pet. यहाँ पे एक गर्ल है छोटी सी जिसको ऑक्टोपस एज अ पेट चाहिए. क्यों चाहिए? शी वॉन्ट्स द ऑक्टोपस टू वर्क विथ इट्स 8 legs. वो चाहती है कि ऑक्टोपस अपने 8 legs से उसका काम करे. कौन सा? हेल्प हर विथ हर हाउस होल्ड कोर्स. घर के जो कामकाज होते हैं उसमें वो हेल्प करे. लेट अस सी वॉट शी विशेस टू से. अब देखते हैं कि वो क्या कहना चाहती है ऑक्टोपस के बारे में. If only I had an octopus, I'd soon get my housework done. अगर मेरे पास ऑक्टोपस होता तो मेरा घर का कामकाज बहुत ही जल्दी हो जाता. I would set him to work on the hovering with tentacle number 1. होवरिंग क्या होता है कि वैक्यूम क्लीनर से फ्लोर क्लीन करना, फिर वॉल्स वो सब क्लीन करना, उसको होवरिंग कहते हैं. विथ टेंटिकल नंबर 1. ऑक्टोपस के जो ये फिलर्स होते हैं लंबे लंबे से, हैंड या लेग जो भी कह सकते हो आप, उसको टेंटिकल कहते हैं. अब फर्स्ट वाला टेंटिकल ये काम करेगा, होवरिंग करेगा, वो वैक्यूम क्लीनर से सब डस्टिंग करेगा. टेंटिकल 2 वुड ग्रैब अ मॉप. अब टेंटिकल 2 जो है वो मॉप को पकड़ेगा एंड स्टार्ट ऑन द किचन फ्लोर. और कहाँ से स्टार्ट करेगा? किचन फ्लोर से क्लीनिंग स्टार्ट करेगा मॉप से. वाइल ही डस्टेड एंड पॉलिश्ड द फर्नीचर विथ टेंटिकल 3 and 4. अब वो क्या 3 और 4 टेंटिकल जो है उसकी हेल्प लेते हुए काम करेगा. डस्टिंग भी करेगा, पॉलिश द फर्नीचर को भी पॉलिश करेगा. टेंटिकल 5 वुड टर्न ऑन द टैप. टेंटिकल 5 टैप ऑन करेगा. टैप यानी नल चालू करेगा. एंड टेकल द वॉशिंग अप. और क्या काम ख़त्म करेगा? जो वॉशिंग का काम है कपड़े धोने का, उसको टैकल यानी हैंडल करेगा. वेल टेंटिकल 6 टुक अ वेल अर्नड ब्रेक. अब टेंटिकल 6 जो है वो ब्रेक को हैंडल करेगा. और ब्रेक में क्या करेगा? एंड कर्ल्ड राउंड अ चाइना कप. वो चाइना कप जो होता है, चाय का कप जो होता है, उसको वो होल्ड करेगा. टेंटिकल 7 वुड मेक द बेड्स. टेंटिकल 7 जो है वो बेड बनाएगा, पिलोज ठीक से, एंड सेट ऑल द पिलोज स्ट्रेट, ठीक से रखेगा. एंड ऑल द टाइम ही वुड बी बैलेंसिंग ऑन टेंटिकल नंबर 8. और जो 7th टेंटिकल है वो हमेशा ही अपना बैलेंसिंग किससे बनाए रखेगा? 8 नंबर से. इसकी पोएट है जूलिया डोनाल्डसन. यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन किए हैं वो सारे ही वर्ड्स हार्ड वर्ड में लिखने हैं और 5 times लिख के लर्न कर लेने हैं. एन ऑक्टोपस हैज़ 8 टेंटिकल्स येलो बॉक्स में. देन एंटोनिम्स में है ग्रैब. ग्रैब का मतलब होता है कुछ पकड़ना, और रिलीज मतलब छोड़ना. एंटोनिम. स्टार्ट का ऑपोजिट है एंड. ग्लोसरी में देखते हैं मराइन क्रिएचर्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन द सी. सी में रहने वाले एनिमल्स, प्लांट्स को, क्रिएचर्स को क्या कहते हैं? मराइन एनिमल्स. होवरिंग द एक्टिविटी ऑफ क्लीनिंग अ कारपेट, फ्लोर एंड सो ऑन विथ अ वैक्यूम क्लीनर. होवरिंग का मतलब होता है वैक्यूम क्लीनर से कारपेट, फ्लोर, सारी चीज़ें क्लीन करना. टेंटिकल यानी अ लॉन्ग थिन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ सम क्रिएचर. लंबा सा पतला सा पार्ट कोई भी क्रिएचर का, सच एज एन ऑक्टोपस, जैसा ऑक्टोपस में होता है. यूज्ड फॉर फिलिंग और होल्डिंग थिंग्स. उसको
क्यों यूज़ किया जाता है? कुछ चीज़ें पकड़ने के लिए या फील करने के लिए, सेंस करने के लिए, फॉर मूविंग और फॉर गेटिंग फूड, या फिर मूव करने के लिए या फिर खाना पकड़ने के लिए। ये सारी चीज़ें टेंटिकल से होती है। मोप यानी अ टूल फॉर वॉशिंग फ्लोर्स दैट हैज़ अ लॉन्ग हैंडल विथ अ बंच ऑफ थिक स्ट्रेट स्ट्रिंग्स और सॉफ्ट मटेरियल एट द एंड। मोप क्या होता है? वॉशिंग फ्लोर को वॉश करने के लिए लॉन्ग हैंडल वाला जो होता है, जिसके एंड में स्ट्रिंग्स का बंच होता है या फिर सॉफ्ट मटेरियल होता है। पॉलिश यानी अ सब्सटेंस यूज्ड व्हेन रबिंग अ सरफेस टू मेक इट स्मूथ एंड शाइनी। कोई भी सरफेस को स्मूथ और शाइनी बनाने के लिए जिस सब्सटेंस से रब किया जाता है उसको कहते हैं पॉलिश। टैकल, टू मेक अ डिटरमाइंड एफर्ट टू डील विद डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स और सिचुएशन। टैकल यानी हैंडल करना होता है, कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो डिफ़िकल्ट हो या फिर कोई भी हो, उसके साथ डील करना, दैट इज़ टैकल। वेल अर्नड यानी मच डिज़र्व, जो ज़रूरी होता है। ब्रेक तो ज़रूरी होता है काम के बीच में, इसीलिए उसको वेल अर्न कहा गया है। कर्ल का मतलब होता है टू फॉर्म और मेक समथिंग फॉर्म इनटू अ कर्व्ड शेप। कर्व्ड शेप में कोई भी चीज़ को बनाना या फिर फॉर्म करना, दैट इज़ कर्ल। चाइना कप मेड आउट ऑफ चाइना क्ले। एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स है। इसमें से जो छोटे छोटे, जैसे कि मराइन है, फिर वेल अर्न है, कर्ल है, चाइना कप है, इस तरह के जो छोटे छोटे मीनिंग्स होते हैं वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। फिर क्वेश्चन आंसर्स में भी ज़्यादा बड़े होंगे, वो नहीं आएंगे, पर छोटे छोटे आएंगे। फिर एंटोनिम्स, और वो एंटोनिम्स तो सारे ही लर्न कर लेने हैं सभी चैप्टर्स के। Why do you think the poet wants an octopus? पोइट को ऑक्टोपस क्यों चाहिए? The poet wants an octopus so that she can get all her household chores done by the octopus. ताकि वो पूरा घर का कामकाज ऑक्टोपस से करवा सके। What would the octopus tentacles do with a mop? मॉप से क्या करेगा ऑक्टोपस का टेंटिकल? The octopus tentacle would use the mop to clean the kitchen floor and dust and polish the furniture. Why would tentacle 5 turn on the tap? Tentacle 5 ने टैप क्यों ऑन किया? Tentacle 5 would turn on the tap to tackle the washing chores. What sort of a break will tentacle 6 have? 6 ने कैसा ब्रेक लिया था? Tentacle 6 would have a tea break. Which tentacle would make the beds? Tentacle 7 would make the beds. Read the poem and find what work each tentacle of the octopus would do for the poet. Fill them in the boxes that the octopus is holding. One has been done for you. यहाँ पे पहले टेंटिकल का काम लिखा हुआ है और बाकी सब का आपको लिखना है। फर्स्ट क्या करता है? वैक्यूम क्लीनर से हाउस क्लीन करता है। तो बाकी के लिए यहाँ पे ये फर्स्ट, फिर ये हो जाएगा आपका सेकेंड, फिर यहाँ पे ये थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 और 8। इस तरह से आपको राउंड में पूरा एंटी क्लॉकवाइज लिखने हैं सबकी वर्क। ये आपका होमवर्क है। ओके, अब इट्स वर्क टाइम। इफ़ यू हैड द ऑक्टोपस, व्हाट वर्क विल यू हैव वांट ईच टेंटिकल ऑफ द ऑक्टोपस टू डू? राइट देम डाउन इन द बॉक्सेस। अगर आपके पास ऑक्टोपस होता तो आप उसके पास क्या क्या काम कराते, वो सारे इसमें लिखने हैं। दैट इज़ ऑल्सो योर होमवर्क। नाउ फ्रॉम द वर्कशीट 2, रीड अबाउट द यूनिक फीचर्स ऑफ ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो जनरल नॉलेज बेस है पूरा। ये पूरे पॉइंट्स 1 2 3 4 5 ये पॉइंट्स रीड करने हैं और उसके अकॉर्डिंग ही नीचे क्वेश्चन आंसर्स है वो भी लिखने भी है और लर्न भी करने हैं।
इस तरह के चैप्टर में जो भी पैराग्राफ्स आएंगे वो सारे ही टेस्ट के लिए या एग्ज़ाम के लिए होंगे, जो आपको हर बार लर्न करने हैं, रीड भी करने हैं। इंटीग्रेटेड एक्टिविटी में है एन ऑक्टोपस। अब यहाँ पे मैथ्स आ गया, वर्ड सम्स है। अगर 8 ऑक्टोपस है और हर एक में 8 टेंटिकल है तो 8 के मिलके कितने टेंटिकल होते हैं? तो हाउ मैनी टेंटिकल्स विल 8 ऑक्टोपसीज हैव? 8 को मल्टीप्लाई करना है 8 से और आंसर लिखना है आपको। फिर 8 ऑक्टोपस आर प्लेइंग विथ 64 बॉल्स। 64 बॉल्स है और 8 ऑक्टोपस है, तो हर एक में डिवाइड करने हैं कि सबको कितने कितने मिलेंगे। तो उसके लिए डिवीज़न करना होगा, जो आपको करना है, ठीक है। इफ़ एन ऑक्टोपस ईट्स 6 क्रैब्स, एक ऑक्टोपस खाता है 6 क्रैब्स इन अ डे, हाउ मैनी क्रैब्स विल द ऑक्टोपस ईट इन अ वीक? वीक में कितने 7 डेज होते हैं, एक खाता है 6, तो 7 दिन में वो कितने खाएगा? मल्टीप्लाई करना है, 6 7 जा करके आंसर लिखना है। फाइंड आउट मोर अबाउट द मोस्ट इंटेलिजेंट मैजिशियन ऑफ द सी, द ऑक्टोपस। वेयर डू आई लिव? I am called a dash because I can perform a lot of tricks. I have no skeleton, hence I am an। ये आंसर्स आपको ट्राई करने हैं। ये जो आगे का ऑक्टोपस के बारे में जो पैराग्राफ मैंने कहा है उसको रीड करके फिर इसमें आंसर्स लिखने हैं। अंडरस्टैंड? यहाँ पे हमारी सेकंड पोएम फिनिश होती है और उसके बाद थर्ड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ओके।